अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी कुकिंग विद रानी। एक नई रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं नए अंदाज में, न्यू तरीके से। बहुत ही टेस्टी रेसिपी हम आज ओजरी बनाने लगे हैं, बकरे की ओजरी। हमने ओजरी के पीसेस कर लिए थे, उसको अच्छी तरह पहले वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद उस पर हमने गंदम का आटा अच्छी तरह छिड़काव कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मसलेंगे, इसको अच्छी तरह से मसल के, ताकि हर पीस में आटा जज्ब हो जाए। इस तरीके से आपके ओजरी की स्मेल बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। जैसी स्मेल आती है बिल्कुल नहीं आएगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको अच्छी तरह से मसलेंगे, रगड़ रगड़ के मसलना है ताकि सारे पीसेस में आटा जज्ब हो जाए। इसको अब हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए कवर कर देना है, रेस्ट दे देना है। रेस्ट देने के बाद हमारे 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको गर्म पानी के साथ धोएंगे अच्छी तरह मल मल के, ताकि जो आटा लगा हुआ था वो अच्छी तरह हमारा निकल जाए आटा इस ओजरी से। बहुत ही मज़े की तैयार होने वाली है, बहुत ही अच्छी रेसिपी, टेस्टी रेसिपी तैयार होगी इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हमने रगड़ रगड़ कर मलना है ताकि ये आटा सारा हमारा ओजरी में से निकल जाए। अब हम इसका पानी ये जो है इसको हमने छान लेना है। एक छन्नी में ले लेंगे, उसमें हमने इसको अच्छी तरह छान लेना है। सारी ओजरी हम निकाल लेंगे उस पानी में से। हमने अब सारी ओजरी निकाल ली है। अब हम इसको और गर्म का पानी लेके इस ओजरी को अच्छी तरह फिर से धो लेना है, ताकि आटा इसमें ना रह जाए। अच्छी तरह हमने इसको धो लिया है। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब हमने प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर में हमने 1 चम्मच का घी डाल लिया है। घी डालने के बाद हमने वही ओजरी डाल ली है। इसमें लहसुन अदरक साबुत, 4 टमाटर, 2 बड़े साइज़ के प्याज, खड़ा मसाला डालना है, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, नमक, हल्दी इसमें हमने डाली है, कुटी लाल मिर्च, 1 गिलास हमने इसमें पानी डाल लिया है। अब इसको मिक्स कर लिया है हमने। इसको हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की मीडियम आंच पे सीटी आने तक रखना है। हमारी सीटी आने लगी है। ये हम बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार होगी इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसकी सीटी उतार लेते हैं। ये इसकी जब ये वाली सीटी बैठ जाएगी, हम इसका ढक्कन फिर ही ओपन करेंगे। हम इसका ढक्कन ओपन करने लगे हैं। माशाअल्लाह से कितनी मज़े की खुशबू आने लगी है। और अब हमारा थोड़ा सा पानी रह गया है। अब हम इस पानी को तेज़ आंच पे खुश्क करेंगे, अच्छी तरह से खुश्क करना है। और इसमें सारे मसाले भी जज्ब हो जाएंगे, सब मिक्स हो जाएंगे। हमारी ओजरी भी तकरीबन अच्छी तरह गल चुकी है। अब हम इसका पानी खुश्क करते जाएंगे। पानी खुश्क होने लगा है, इसको मज़ीद इसकी भुनाई करते जाना है, इसका घी निकालना है। अभी ये सालन तैयार नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे मसाले और आने हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा किस अंदाज से बनानी है। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल रहे हैं। इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे और साथ ही इसमें 1 प्याली हमने दही का ऐड करना है। 1 प्याली हमने दही ऐड कर ली है। इसको अब हम इसकी खूब अच्छी तरह भुनाई करेंगे। इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है, भुनाई करते जाएं। इसकी स्मेल, भुनाई जितनी आप अच्छी भुनाई करेंगे, इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। जितना अच्छे से मसाला भुनेगा, ये सालन बहुत ही मज़े का तैयार होगा। इसमें अब हमने पिसा हुआ गर्म मसाला थोड़ा सा डाला है, क्योंकि पहले हमने खड़े मसाले डाल लिए थे। अब इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हमने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है ताकि ग्रेवी अच्छी तरह से बन जाए। थोड़ी आप जितनी मर्ज़ी ग्रेवी रखना चाहें आप रख सकते हैं। हम खुश्की उतारेंगे। हमारा सालन अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम डिश आउट करने लगे हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आने लगी है। सालन बिल्कुल हमारा तैयार है। माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक देखें। माशाल्लाह।
आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको अब धनिया के साथ गार्निश करेंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। अल्लाह हाफिज़।